रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम से मना नहीं किया। जंग ओहद के फ़ौरन बाद जब 70 जनाजे जो है वो मदीने में पहुंचे तो मदीने में हर घर में मातम हो रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक आवाज़ सुनाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस एक्ट के ऊपर, इस अमल के ऊपर तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। सूरत आल इमरान में 61 आयात हैं अबाउट व्हाट हैपेंड इन ओहद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये रिएक्शन वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। 9th और 10th यानी 9वीं और 10वीं मुहर्रम हर साल जो है वो मैं अटेंड करता हूँ और ये एक रिएक्शन वीडियो है ऑन अ मजलिस। और इस मजलिस में मौलाना क्या फरमाते हैं तो पहले मिलकर सुनते हैं, उसके बाद थोड़ी डिस्कशन होगी। अच्छा, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि ये मजलिस में जंग ओहद की गुफ्तगू हो रही है कि जंग ओहद के फ़ौरन बाद क्या मंजर था और मदीना में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगे ओहद के बाद क्या रिएक्शन था, सहाबा का क्या रिएक्शन था। सुनिए, अब जब बोला है तो सुनिए। पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन मेरे साथ है या नहीं। देखो, 3 चीजें हुज्जत हैं। कितनी है? 3। रसूल की बात जिसे हदीस कहते हैं वो हुज्जत। तीसरे पे लिखूंगा कि कौन साथ दे रहा। रसूल का कहना, उस पर अमल करना वाजिब, इसे कहते हैं कौले रसूल। दूसरी चीज है फेले रसूल। बोले मेरे साथ, जो रसूल जो करे वो करना वाजिब, तवज्जो है, वो करना हमारे लिए नमूना अमल। तीसरी चीज है तकरीर रसूल। रसूल के सामने कोई फेल हो और रसूल उससे मना न करे, बोलिए ना, यही तो हुज्जत है हमारे लिए। नहीं, तवज्जो चारो। रसूल का कहना भी हुज्जत, रसूल का अमल भी हुज्जत, और रसूल के सामने कोई फेल हो और रसूल उससे मना न करे वो भी हुज्जत। मुझे दिखाओ कि जब रसूल मदीने आए पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था, रसूल ने क्या किसी को कहा कि मातम करना हराम है? ये बता रहे हैं, पॉज कर रहा हूँ मैं 2 सेकंड के लिए। ये मौलाना साहब बता रहे हैं कि 3 चीज़ें हुज्जत हैं जो करना हम पर वाजिब हैं। पहली वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तीसरी चीज़ उन्होंने हुज्जत बताई और वो ये बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई एक्ट किया गया हो, कोई फेल किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं किया, वो भी जो है वो भी हुज्जत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम से मना नहीं किया। आगे सुनते हैं। शाबाश शाबाश, खुदा की कसम तुम्हें फिक्र कहना चाहूं। किसी से कहा मातम करना हराम है, कहा नहीं। हुआ क्या? क्या जब रसूल मदीने में आए हर घर मातम करता था। कितने शहादा थे? 70। अच्छा, किसी गांव में अगर 70 जनाजे आ जाएं, किसी मोहल्ले में 70 जनाजे आ जाएं, क्या कोहराम होगा? कोहराम बरपा था मदीने में, हर घर में मातम हो रहा था। तो एक मरतबा रसूल ने आह भरकर कहा कि सब पर रोने वाले हैं, मेरे चचा पर, हमजा पर रोने वाला कोई नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं, सब पर रोने वाले हैं, मेरे चचा हमजा पर कोई रोने वाला नहीं। इतना सुनना था, मेरी जाने कुर्बान साहबाए किराम पर, मेरी जाने कुर्बान अंसारे रसूल पर। अपने मुर्दों को छोड़ा, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने शहीदों को छोड़ा, घर गए, अपनी अपनी मस्तूरात को ले आए कि अल्लाह के रसूल के चचा का मातम करने वाला कोई नहीं, लोहा पड़ने वाला कोई नहीं, रोने वाला कोई नहीं। तमाम मस्तूरात रसूल के दरवाजे पर आई। फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। और मस्तूरात ने मातम करना शुरू किया। पता नहीं कहाँ बैठे मस्तूरात ने क्या किया? बोलो ना जवान, बोले मातम करना शुरू किया। अच्छा, कितना मातम किया? तवज्जो चाह रहा हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पे अकेले मातम करूँ, बहुत से लोग हैं ना आजकल थोड़ी सी पैसे की रेल प्लेन हो जाए तो हल्का मातम में खड़े होने को अपनी तौहीन का बाइस समझते हैं। तवज्जो, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। बस फौरन थोड़ा सा पैसा आया, पहले को मातम करते थे हल्के में, फिर आराम से मातमी। खुदा की कसम बोले ना मेरे साथ, तवज्जो।
थोड़ा और पैसा बढ़ा तो फिर साइड में आ गए बिल्कुल। तवज्जो चाहे, जानते हो कितना मातम किया? कब मातम ऐसा था कि रसूल को घर में आवाज सुनाई दी। कहा है खुदा की कसम, रसूल को घर में आवाज सुनाई दी। रसूल बाहर आए और एक जुमला कहा, मैं मोहम्मद तुम्हारी हमदर्दी पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कौन सुनेगा इस फिक्रे को? जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, मैं मोहम्मद तुम्हारी हमदर्दी पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद रसूल ने उन अंसार को दुआ दी। मुझे बताओ, क्या नबूवत किसी हराम काम पर दुआ देगी? ले जी, ये वीडियो थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी। और वैसे तो मजलिस बहुत बड़ी थी, लेकिन ये मजलिस का वो जूसी पार्ट था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस रिएक्शन वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैं आपसे राय लूँ कि आप इस पर क्या समझते हैं। अलामा साहब ने जो तफसील बताई है कि जंग ओहद के फ़ौरन बाद जब 70 जनाजे जो है वो मदीने में पहुँचे तो मदीने में हर घर में मातम हो रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबका मातम हो रहा है, लेकिन मेरे चचा हमज़ा का मातम जो है वो नहीं किया जा रहा। तो आप के तमाम सहाबा जो हैं वो अपने घरों में वापस लौटे और उन्होंने अपने घर वालों को फरमाया, अपने जनाजों को छोड़ो, अपने प्यारों को छोड़ो और हज़रत हमज़ा का मातम करो। और फिर मातम किया गया। और मातम इस तक ज़्यादा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक आवाज़ सुनाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस एक्ट के ऊपर, इस अमल के ऊपर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये राय लूँ कि आप इस पर क्या समझ। मेरी इस पर कोई राय नहीं है। जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी नाक़िस रिसर्च है, ये मैं कहूँगा। अलामा साहब ने जो बयान दिया, इस बयान में उन्होंने कहीं से कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये किस किताब में लिखा है, बुखारी में है, सही हदीस में है, या कौन सी हदीस के अंदर, कौन सी किताब के अंदर, अल-कशाफ में है, ज़मख़शरी में है, तफसीर इब्न कसीर में है, कौन सी तफसीर के अंदर या कौन सी हदीस की किताबों के अंदर या मुसफ़ के अंदर ये बयान जो है वो लिखा हुआ है, या कि कोई रेफरेंस लिखा हुआ है, कोई हदीस है। कोई उन्होंने इसको कोट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में कितनी सच्चाई है ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं आपसे, देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास इसका कोई रेफरेंस हो, प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा मेरी रहनुमाई के लिए। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये अगर ऐसा है तो ये कहाँ लिखा है, कि कहाँ रेफरेंस इसका मिलता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और दूसरा, मैं जो अपनी खुद मेरी रिसर्च है ओहद के हवाले से, उसके हवाले से बात करूँ तो जंग ओहद में जब ये वाक़या हुआ तो वाक़ई में 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें मूसा इब्न उमैर थे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज़ साथी हज़रत हमज़ा थे। इसके अलावा बहुत सारे सहाबा थे और वो मेन पिलर्स थे इस्लाम के, जो कि इस्लाम की इस दूसरी जंग के अंदर शहीद हो गए। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, इस जंग के फ़ौरन बाद, चूँकि इस जंग के अंदर सहाबा कराम की जो डेड बॉडीज़ थी, उस डेड बॉडीज़ के टुकड़े कर दिए गए थे, नाउज़ुबिल्लाह। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उनको उठा कर के जनाजे की शक्ल में घर लेके जाया जाए, तो उनको फिर वहीं पर दफना दिया गया। आज आप अगर मदीने जाते हैं तो आप मदीने में जाकर के जब ओहद पहाड़ के करीब जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि सहाबा कराम की जो वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, जो उनकी लहद मुबारक हैं, वो एज़ इट इज़ वहाँ पर ही हैं। और ये मैंने रेफरेंस लिया है कुरान से। इससे बड़ी किताब क्या हो सकती है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरत अल इमरान में 61 आयात हैं अबाउट व्हाट हैपेंड इन ओहद। ओहद के बाद क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को माफ़ कर दिया जो कि तीर अंदाज थे। ये सारा किस्सा जो है वो सूरत अल इमरान में है, लेकिन वहाँ भी कहीं मेंशन नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम होता हुआ देखा और उसको मना नहीं किया। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।